औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. Beta, at the last week you have solved the workbook side of unit number 5. Your unit number 5 is complete, and after this unit now we will start the application for sick leave. Okay, in this week lecture number 16 we will learn about the application. मतलब कि जब आप लोग स्कूल आपको रेगुलर आने को कहा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टर उसको रेस्ट का बोलता है, स्कूल नहीं आ सकता, तो आपने इस सूरत में क्या करना है, आप लोग फिर सिक लीव लिख के टीचर को भेजते हैं, टीचर को इन्फॉर्म करते हैं ताकि टीचर को और आपके प्रिंसिपल को ये पता चल जाए कि फ़लाँ बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया. ठीक है, ये आपको आज एप्लीकेशन करवाई जा रही है. ये है सिक लीव. ये उस सूरत में आप लिखेंगे जब मतलब कि आप लोगों स्कूल नहीं आ सकते, आपको कोई बीमारी है, आपको बुखार है, आपको नज़ला ज़ुकाम है, फ्लू है, खांसी है, कुछ भी है, मतलब कि आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली एप्लीकेशन लर्न करेंगे. यही एप्लीकेशन आज से आप लोगों ने खुद ट्राई किया करनी है कि जब भी आपको सिक लीव देने की ज़रूरत महसूस हो तो आप लोग ये एप्लीकेशन खुद से राइट करें और साथ डॉक्टर की जो स्लिप है वो लगाकर अपने स्कूल भेजें. ठीक है, स्कूल में इन्फॉर्म करें कि आप लोग किस वजह से नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे. अंडरस्टैंड? ओके, ये है आपकी सिक लीव. आज से हमने ये सिक लीव जो है ये इस वीक में अच्छी तरीके से लर्न करनी है. इस सिक लीव को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, इस तरह के, इसलिए कि पार्ट्स में अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको लर्न करना भी इजी हो जाएगा और जल्दी लर्न हो जाएगी, फिर भूलेगी भी नहीं. इसको हम पार्ट 1 कहेंगे, यहाँ से लेके कितना. ठीक है, ये पार्ट 1 होगा. और भी ये सेंटर वाला जो एरिया है यहाँ तक ये सेकंड पार्ट होगा या मिडल पार्ट कहते हैं इसको. ठीक है, और ये लास्ट पार्ट या थर्ड पार्ट होगा. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा हिस्सा हो गया. इस एप्लीकेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. इस तरीके से आपको लर्न करना बहुत इजी होगा. और आप लोगों ने जैसे जैसे अब टीचर आपको मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगी इसको रिटर्न राइटिंग के हवाले से उस इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने ये एप्लीकेशन अपनी नीट नोटबुक पे राइट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस तरह पेज अरेंज करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे, टॉपिक, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. सिक लीव मतलब जो बीमारी की छुट्टी की दरख्वास्त होती है, जो आप बीमार होते हैं उस वक्त जो एप्लीकेशन दी जाती है वो उसको कहते हैं सिक लीव. ठीक है, फिर हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड से इंग्लिश की जो 4 लाइन्स वाली नोटबुक है उसकी लेफ्ट साइड से जिधर से हम लोग इंग्लिश की राइटिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ से राइटिंग स्टार्ट करनी है और इस तरह राइट करना है. द प्रिंसिपल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, प्रिंसिपल का टी कैपिटल. ठीक है, एक और इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो आप लोगों ने तकरीबन 1 फिंगर का डिस्टेंस रखना है. 1 फिंगर का डिस्टेंस रखने फिर आप लोगों ने प्रिंसिपल लिखना है. प्रिंसिपल का जो फर्स्ट पी है वो कैपिटल होगा. अंडरस्टैंड? और उसके बाद क्या हमने लगाना है, कॉमा. कॉमा लगा के बाकी पूरी लाइन खाली छोड़ देनी है, बाकी जो लाइन बचेगी उसको छोड़ देना, उस पर राइट नहीं करना. ठीक है, द प्रिंसिपल कॉमा ऑन द सेकेंड लाइन एट द वेरी बिगिनिंग. सेकेंड लाइन के बिल्कुल शुरू से आप लोगों ने फिर राइट करना है द डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल. अब इसका भी देखिए कि रा का टी कैपिटल है, डॉक्टर्स का डी कैपिटल है, पब्लिक का पी कैपिटल है, हायर सेकेंडरी के फुल स्पेलिंग आपको इसलिए दिखाएं क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको सारे स्पेलिंग याद करना मुश्किल होंगे, तो इसको हमने शॉर्ट वे में राइट कर दिया. एच फॉर हायर, एस फॉर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी. ये दोनों को आपने कैपिटल लेटर में राइट करना. एच भी कैपिटल आएगा, फिर दरम्यान में ये स्लैश आ जाएगी और इसके बाद एस भी कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद स्कूल का एस भी कैपिटल आएगा और उसके बाद हमने कॉमा लगा देना है और आगे जो लाइन बचेगी वो छोड़ देनी है. काफ़ी सारे बच्चे क्या हैं मतलब इसको पूरा इतना पूरा करके लिखते हैं कि ये पूरी लाइन तक पूरा ही नहीं आता. ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों हर वर्ड्स के दरमियान में
डिस्टेंस भी हो और एंड में थोड़ी सी स्पेस भी लाजमी बचे, बेशक 1 फिंगर की बचे, ठीक है, वहाँ आपने कॉमा लगा देना है। इस तरह आपने ये कितने वर्ड्स पूरे करने हैं एक लाइन पे, द डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, ये 5 वर्ड जो हैं आपने 1 फिंगर के डिस्टेंस पे पूरे करने हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद है रहीम प्यार खान। रहीम प्यार खान का आर कैपिटल है, वाई और के कैपिटल है, इनके सेंटर में भी आपने 1 फिंगर का डिस्टेंस लेना है और एंड में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। पहले यहाँ क्या आ रहा था, कॉमा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप। ये एप्लीकेशन के रूल्स हैं कि यहाँ लाजमी कॉमा ही आना है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, यहाँ भी कॉमा आना है, यहाँ भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, और यहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ कॉमा नहीं आ सकता। आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जब आप लोग ये एप्लीकेशन राइट करेंगे तब भी, और जब ये एप्लीकेशन लर्न करेंगे तब भी आपने इनको साथ बोलना है ताकि आपको कभी भी लिखते वक्त भूले ना। फिर है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल, सर का एस कैपिटल, रिस्पेक्टेड सर कॉमा। रिस्पेक्टेड सर का मतलब होता है काबिल मोहतरम सर या मैडम, जिसको भी आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इट इज स्टेटेड, ये बयान किया जा रहा है या ये आप इस बात से आगाह किया जा रहा है या ये वजाहत दी जा रही है दैट के आई एम एक, मैं बीमार हूँ, फुल स्टॉप, सो तामा कॉमा, सो का एस कैपिटल, उसके बाद कॉमा, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती, टुडे आज, मैं आज स्कूल नहीं आ सकती। अब देखिए 100 के बाद कॉमा लगाने पर आई जो है वो जब भी आता है इसको हम कैपिटल ही राइट करेंगे, ठीक है, चाहे ये सेंटेंस के शुरू में आए चाहे ये सेंटेंस के सेंटर में आए। आई वाहिद एक अल्फाबेट नहीं, इसको हम कहेंगे अभी फिलहाल ये हम आई अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए पूरा एक वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई जहाँ भी आएगा ये कैपिटल आएगा, ये पीछे भी आप देखिए यहाँ भी कैपिटल है और यहाँ भी कैपिटल ही आएगा। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली का फिर के कैपिटल, काइंडली गिव मी अ लीव फॉर 1 डे, बराए मेहरबानी या मेहरबानी करके मुझे एक दिन की रुख्सत अनायत फरमाई जाए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। यूअर्स ओबीडिएंट, आपका फरमाबरदार या आपकी फरमाबरदार, कॉमा, यहाँ कॉमा आ जाएगा, एक्स डॉट वाई डॉट ज़ीरो, ये मैंने सिर्फ आपको लर्न करने का तरीका बताया कि आप इस तरह लर्न कर सकते हैं, एक्स डॉट वाई डॉट ज़ीरो। यहाँ आप लोगों ने एक्चुअली अपना नेम राइट करना होता है। जब आप किसी का एप्लीकेशन राइट करते हैं, सीक लीव राइट करते हैं, तो फिर आप लोग यहाँ यूअर्स ओबीडिएंट लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे, अपना नेम राइट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम सिलेबस में ये एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मतलब नोटबुक पे वैसे टीचर को राइट करके चेक करवाते हैं, नोटबुक पे राइट करते हैं, पेपर में राइट करते हैं, टेस्ट में राइट करते हैं, तब हम ऐसे ही राइट करेंगे, यूअर्स ओबीडिएंटली कॉमा एक्स डॉट वाई डॉट ज़ीरो, इसका मतलब होता है कोई भी नाम, ठीक है। तो यहाँ हम उसका नाम लिखेंगे जिसकी तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है। फिर उसके बाद अपना क्लास नेम विद सेक्शन नेम राइट करेंगे, क्लास का सी कैपिटल, क्लास 2 का टी कैपिटल, उसके बाद इन ब्रैकेट आपने सेक्शन नेम राइट करना है जिस भी सेक्शन के आप बच्चे, ठीक है। एंड में क्या रहेगा, फुल स्टॉप, डेट जुलाई 20, 2020 फुल स्टॉप। डेट को भी आपने इसी तरीके से राइट करना है, ठीक है। ये जो आपको मेथड डेट लिखने का बताया गया है, इसमें इसी वे में आपने ये एप्लीकेशन जो है ये राइट करनी है, अंडरस्टैंड। मतलब ऐसे नहीं करना कि पहले 20 लिख दिया फिर जुलाई लिख दिया, या जुलाई या 20 जुलाई या जुलाई ऑफ 20 2020 या 20,7 2020, बाकी कोई भी जो मेथड है वो आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ जो आपको मेथड बताया गया एप्लीकेशन में डेट राइट करने का, यहाँ आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। और आपने देखा
was obediently, comma, x dot y dot z dot. Class 2 pink full stop. Date July 20, 2020 full stop. Understand? ये आपकी जो फुल एप्लीकेशन है सिक लीव, इसी को हमने इस वीक जो है ये लर्न भी करना है और राइट भी करना है। इसका जो मतलब कि 3 पार्ट्स हैं, इनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। इसके 3 पार्ट्स को हमने किस तरीके से डे बाय डे लेकर चलना है और किस तरह राइट करना है, किस तरीके से लर्न करना है, ये मैं आपको डे बाय डे डायरी शेड्यूल शो करवा देती हूँ। आपने उसी डायरी को फॉलो करना है, मतलब जिस डे पे जो काम टीचर आपको बताएंगे आपने उस डे पे वही काम करना होगा, ठीक है। और बेटा जब आपने ये एप्लीकेशन लर्न करनी है, मतलब द प्रिंसिपल लर्न कर लिया आपने, तो इसके स्पेलिंग भी साथ ही याद कर लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको भूल ना जाए कभी। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते होंगे तो आप टेस्ट में या पेपर में एप्लीकेशन आपको पूरी याद हो गई है विदाउट स्पेलिंग, लेकिन जब आपको स्पेलिंग ही लर्न नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग लर्न करेंगे तो वर्ड पूरा बनेगा ना, तो फिर ही आप राइट कर सकेंगे। इस तरह आपने जो भी वर्ड याद करना है उसके स्पेलिंग लर्न करने हैं, फिर आपने क्या करना है 1 बाय 1 जो वर्ड होगा, कोई भी जैसे डिक्टेशन हम करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उर्दू में डिक्टेशन करते हैं ना आप लोग, इस तरह आपने डिक्टेशन के तौर पे एक एक वर्ड कोई भी अपने माइंड में सोचना है, उसके स्पेलिंग राइट करके देखने हैं कि आपको स्पेलिंग लर्न हो गए हैं या नहीं। इस तरह आपने ये लाइन के हिसाब से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और सेंटेंस वाइज जो है ये लर्न कर के आपने पार्ट्स में इस तरह राइट कर लेना। मतलब फर्स्ट पार्ट अगर आपने लर्न कर लिया है, उसके स्पेलिंग लर्न कर लिए, तो वो पार्ट आपने खुद से रफ रजिस्टर पर या रफ नोटबुक पे राइट करके देखना है और फिर उसको इसके साथ मैच कर लेना है कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, आपने क्या मिस्टेक किया, कहाँ क्या मतलब स्पेलिंग मिस्टेक की है, कहाँ फुल स्टॉप की और कॉमा की मिस्टेक की है, उसको आपने इनसर्कल कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिर से उसको रिवाइज़ करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट आपने लर्न करके उसको राइट करके देख लेना है, फिर थर्ड पार्ट। इस वीक में इंशाल्लाह हमने ये पूरी एप्लीकेशन इस तरीके से लर्न करनी है और अच्छे तरीके से लर्न करनी है, विद स्पेलिंग लर्न करनी है, ताकि टीचर जब नेक्स्ट वीक में आपसे इस एप्लीकेशन का टेस्ट लें तो सब बच्चों के फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉमा नहीं लगाएंगे या कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया, तो इसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर आपने पूरी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक लिखी है, स्पेलिंग भी सारे ठीक लिखे हैं, उसका मेथड भी सारा ठीक है, लेकिन आपने फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया, कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दिया, तो इस चीज़ की आपके मार्क्स कट जाएंगे और आपके फिर मार्क्स इस तरह पूरे नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों ने जब लर्न करना है या राइट करना है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ होना है, कहाँ स्मॉल लेटर यूज़ होना है। इसका एक आपको मैं और भी आसान तरीका बता देती हूँ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें जितने भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ये देखें, द प्रिंसिपल 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स है ना ये, इन सब के जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल है, ठीक है, इन सब के फर्स्ट लेटर कैपिटल है और फर्स्ट 2 के एंड में कॉमा, थर्ड लाइन के एंड में फुल स्टॉप, फिर कॉमा, उसके बाद ये सेकंड पार्ट में आपने लर्न करना है, फिर थर्ड पार्ट। अंडरस्टैंड? चलिए अब मैं आपको डायरी दिखा देती हूँ। ये बेटा आपकी डायरी है 2 क्लास। इस डायरी के अकॉर्डिंग आपने मतलब डे बाय डे वर्क करना होगा। मंडे है रिवीजन ऑफ वर्क बुक साइड यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 की जो वर्क बुक साइड है वो ज़्यादा लेंथी थी, इसलिए टेस्ट मतलब सिर्फ एक शाम में आपसे याद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम मंडे को क्लास टाइम में भी यूनिट नंबर 5 की जो वर्क बुक साइड है उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और यही आपकी होमवर्क डायरी है, टेस्ट ऑफ वर्क बुक साइड यूनिट नंबर 5। फिर है ट्यूसडे को आपसे इस यूनिट नंबर 5 की वर्क बुक साइड का टेस्ट लिया जाएगा। फिर है वेडनेसडे, एट वेडनेसडे लर्न क्लास राइट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। वेडनेसडे को हमने पूरे दिन में सिर्फ एप्लीकेशन राइट करनी है। अंडरस्टैंड? हमने ये नीट राइटिंग में बैठकर आराम से राइट करनी है, सिर्फ राइट करनी है। अब उस दिन आपके पास क्लास का टाइम भी होगा और होमवर्क टाइम भी होगा। इन दोनों टाइम में आपने पूरे दिन में किसी भी टाइम में हाफ करके राइट कर लें, थर्ड पार्ट्स में करके राइट कर लें,
जिस तरह भी राइट करें राइट कर लेनी है, ठीक है। राइट करके फिर मुझे किसी भी टाइम आप चेक करवा दें। एट थर्सडे लर्न फर्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। थर्सडे को हाँ अपने एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं वही आपने सिर्फ लर्न करनी है विद स्पेलिंग। फ्राइडे सेकंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। फ्राइडे को आपने जो एप्लीकेशन का सेंटर वाला हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, वो आपने लर्न करना है, अंडरस्टैंड। इसी तरह सैटरडे को हम उसका थर्ड पार्ट लर्न करेंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको लर्न नहीं हो रहा, मतलब कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है कि एक दिन में आपने ये पहला हिस्सा और सेकंड डे में सेकंड पार्ट, थर्ड डे में थर्ड पार्ट किस तरीके से लर्न करेंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, आप फिर ऐसा कर लेंगे हम कि हम इसका एप्लीकेशन का टाइम जो है फिर और बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप बेफिक्र रहें, टाइम इसके लिए मैं और रख लूँगी। नेक्स्ट वीक भी हम लोग यही एप्लीकेशन ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर है वो अपलोड नहीं होगा। नेक्स्ट वीक जो है वो ये एप्लीकेशन ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इस एप्लीकेशन को लेकर ही चलेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके बेटा, योर लेक्चर इज़ ओवर नाउ। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।